नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ प्री बोर्ड का कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के जितने भी पेपर हैं उसका आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके टोटल इसमें 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 26 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर आपको आंसर लिखना है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है, भारत का 90% रबर उत्पादक राज्य है, तो कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका सही राइट आंसर केरल है, वो आपका 90% भारत में रबर का उत्पादन करता है। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी? तो हड़प नीति है वो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर आ जाता है, जलियांवाला बाग कहाँ है? तो जलियांवाला बाग है अमृतसर में, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, नागरिक के मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? तो न्यायपालिका, इसका सही राइट आंसर 2 नंबर का हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा भारत के में जनसंख्या विस्फोटक का कारण है? तो ये है शिक्षा का अभाव, इसका राइट आंसर 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन के। तो 5 नंबर आपके कंप्लीट होते हैं। अब आगे आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। सबसे पहला दिया गया है, उग्र राष्ट्र के जनक थे। तो उग्र राष्ट्र के जनक थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, तो इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, भारत में मताधिकार की आयु कितनी होती है? तो मताधिकार की जो आयु होती है 18 वर्ष होती है। तो 18 वर्ष अपनी नोटबुक में आपको नोट कर लेना है। सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको अपनी नोटबुक में नोट करते चलना है। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीन काल में भारत को कहा जाता था। तो प्राचीन काल में जो भारत को कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोने की चिड़िया। 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, तो अनवर्त प्रक्रिया है, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा अनवर्त। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, दूर संचार के माध्यम से वस्तुओं को क्रय विक्रय करना कहलाता है। तो दोस्तों दूर संचार के माध्यम से जो वस्तुएं होती हैं उसका क्रय विक्रय करना टेली मार्केटिंग कहते हैं। तो इसका सही राइट आंसर आपका टेली मार्केटिंग, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, किसी एक राज्य का नाम लिखिए जहां औसतन 5 वर्ष में एक बार है वो सूखा पड़ता है। तो ये बिहार राज्य है, तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, किसका बलिदान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पहली आहुति थी? तो मंगल पांडे, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, भारत में बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं? तो भारत में बेरोजगारी के 2 प्रकार हैं, एक शहरी बेरोजगारी और सेकंड आपका जो है आपका ग्रामीण बेरोजगारी। तो 2 आपको प्रकार लिख देने हैं। भारत में बेरोजगारी के 2 प्रकार हैं, शहरी ग्रामीण। 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना एक वस्तु मूल्य कितनी बार है वो गिना जाता है? तो इसका सही राइट आंसर 1 बार गिना जाता है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार भारत के द्वारा किस वर्ष है वो बनाया गया था? तो इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा 2005 में सूचना का अधिकार भारत द्वारा वो पारित किया गया था। आगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। सबसे पहला दिया गया है भू शिखर सम्मेलन, तो भू शिखर सम्मेलन को मिला देना आपको रियो डी जेनेरो। आगे आ जाता है सेकंड दिया गया तात्या टोपे को फांसी, तो तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी 1859 में दी गई थी, तो इसका 1859 में मिलान करना है। आगे आ जाता है आपका 3 नंबर लोकसभा सदस्य संख्या, तो लोकसभा सदस्य संख्या वो आपकी हो जाएगी 545। आगे आपका आ जाता है जीवन स्तर में वृद्धि, तो जीवन स्तर में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इससे मिला देना है। आगे आपका जो है लास्ट वाला 5 नंबर आ जाता है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम ये पारित किया 1986 में पारित किया गया था। तो इसका ये आपको इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान कर देना है। तो आपको अपनी नोटबुक में आपको उतार लेना है इसी तरीके से। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सत्य और असत्य आपको आंसर लिखना है, सत्य और असत्य में आंसर देना है। तो सबसे पहला आ जाता है, भूकंप बाढ़ एवं सूखा प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। सेकेंड वाला दिया गया लोकसभा का एक स्थायी सदन होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, इसको आपको असत्य लगा लेना है सेकंड वाले को। आगे 3 नंबर दिया गया, भारत में बेरोजगारी की संख्या कम हो रही है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। 4 नंबर आ जाता है, धातु मुद्रा की कठिनाइयों के कारण कागजी मुद्रा का विकास हुआ है, ये सत्य हो जाएगा। और 5 नंबर आ जाता है आपका, प्रत्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता है, तो ये भी सत्य।
हेलो दोस्तों, पढ़ाई में डाउट्स हैं तो सबका सॉल्यूशन है डाउट नेट। घबराइए मत, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। उसकी आपको क्वेश्चन की फोटो लेनी है, क्रॉप करना और उसे अपलोड कर देना और 5 सेकंड के अंदर आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वो चाहे क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार किसी भी स्टेट का क्वेश्चन हो, उसके अलावा IIT जेईई मेन एडवांस नीट और 6 से 12 तक किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट होगी उसका आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे कोटा की टॉप फैकल्टी में जीबी सर, एनजे सर, AMN, प्रिंस सर सबके द्वारा और 3 करोड़ स्टूडेंट जिनके द्वारा ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, इस पे आप बिल्कुल आसानी से सवालों के जवाब ले सकते हो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन से एक जरूर। नंबर कंप्लीट होते हैं। अब आ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन से। आपको जो आगे वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन को देख लेना है, उसके बाद में आपको आंसर इसी वीडियो के माध्यम से पूरे क्वेश्चनों के आंसर। तो पहले क्वेश्चंस को आपको देख लेना है, तो पेपर आपको साथ में रखना है और क्वेश्चंस को आपको साथ में। तो आगे अब इस क्वेश्चनों के उत्तर की बात करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन तक हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मिट्टी में पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये होती है आपकी लेटेराइट मृदा। मिट्टी में पोटास चूना अधिक पाया जाता है, लेटेराइट मृदा इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है महामारी से बचने के 2 उपाय लिखिए। तो पहला उपाय आपको लिखना है, इसका उत्तर हो जाएगा महामारी को नियंत्रित करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं का राज्य स्तर के से लेकर ग्राम स्तर तक विस्तारित किया जाना आवश्यक है। और अतः राज्य, जिला, उपकेंद्र तथा ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों एवं 9 वर्ष के 9 पूर्व तैयारी एवं तालमेल बनाना आवश्यक है। सेकेंड आपको लिख देना महामारी के घटने की आशंका किसी क्षेत्र में है तो जवाबी कार्यवाही के रूप में उसकी आकस्मिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए और नियमित निगरानी प्रणाली का बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये आपको कोरोना वायरस के महामारी से बचने के उपाय। 8 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो किसी भी राज्यपाल को शपथ जो दिलाता है वो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो इस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीशों के बाद सबसे वरिष्ठ उच्च पद पर आसानी न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। तो ये दोस्तों ये 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किन्हीं दो विकसित देशों के नाम लिखिए। तो एक तो हो जाएगा अमेरिका, सेकंड हो जाएगा ब्रिटेन और आपका आगे वाला हो जाएगा जापान। आगे 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार लिखने आपको। पहला आपको प्रकार ऊंची कीमतें, सेकंड आपको लिख देना मिलावट में एवं अशुद्धता। आगे वाला भी आपको लिख देना है ऊंची कीमतें। इसमें ऊंची कीमतें में लिख देना प्राय दुकानदार निर्धारित फूड कर कीमत से अधिक मनमानी कीमत लेते हैं। और मिलावटी एवं अशुद्धता में लिख देना मिलावट का आशय वस्तुओं में कुछ सस्ती वस्तुओं को मिला देना, इससे कई बार उपभोक्ता के स्वास्थ्य में हानि होती है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में तांबा उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखने आपको। तो दोस्तों ये अथवा वाला आपको कर लेना है। तो इसमें आपको लिख देना है भारत में प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्र सिक्किम और जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो भारत में तांबा का उत्पादन है वो किया जाता है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिख देना है बेरोजगारी में दूर करने के 3 आपको उपाय लिखने। तो पहला उपाय लिखना आपको जनसंख्या में वृद्धि का नियंत्रण। तो इसको पूरा का पूरा आपको उतार लेना है। और आगे 2 नंबर क्वेश्चन आपको लघु और कुटीर का विकास, ये 2 नंबर पॉइंट लगा लेना आपको। और इसके आगे ये पूरा का पूरा आपको इसी तरीके से आपको लिख देना है। आगे 3 नंबर आपको पॉइंट लगा लेना व्यावसायिक शिक्षा। तो इसमें आपको ये पॉइंट बना के पूरा का पूरा आपको इसी तरीके से आपको लिख देना है। आगे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विकसित एवं विकासशील देशों में 3 अंतर लिखने आपको। पहला अंतर आ जाता है विकासशील देशों में नारी साक्षरता बहुत कम है, ये आपको लिख देना है पहले में विकासशील देश में। और सेकंड आपको लिख देना है अधिकांश स्त्रियां बेरोजगार रहता है, आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। 3 नंबर आपको लिख देना है परंपरागत रूढ़िवादी समाज में नारी का स्थान निम्न स्तर पर है। आगे आपको विकसित देश में लिख देना है सारणी बना के कि विकसित देशों में नारी को साक्षरता का प्रतिशत है वो ऊंचा है। तो इसमें आपको सेकंड लिख देना है अधिकांश स्त्रियों को रोजगार में संलग्न है और अतः आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। 3 नंबर आपको वो लगा देना है आधुनिक विकसित समाज में नारी का स्थान पुरुषों के बराबर समझा जाता है। तो ये आपको विकसित और विकासशील देशों में दोनों में आपको अंतर इस तरीके से आपको जो है या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मृदा अपरदन के 4 कारण आपको लिखने हैं। पहला कारण आपको लिखना है वनों की कटाई, तो इसके आगे वाला भी आपको साथ साथ में लिख लेना है पूरा का पूरा, और मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ डायरेक्टली। तो सेकंड क्वेश्चन आपको सेकंड पॉइंट आपको लगा देना है अति पशुचारण, इसमें आपको आगे वाला पूरा का पूरा उतार देना है। इसी तरीके से आगे आपको 3 नंबर पॉइंट निर्माण कार्य लिख देना है, उसके बाद में आपको ये उतार देना है पूरा का पूरा। आगे आपका 4 नंबर पॉइंट खनन कार्य लिख देना है, उसके बाद में ये पूरा का पूरा आपको साथ साथ में उतार देना है। आगे दोस्तों आपका 16 नंबर क्वेश्चन आ जाता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए उत्तरदायी आपको 4 कारण बताने हैं। तो साथ साथ में 1800 इसमें उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह हुआ था, जिसमें ब्रिटिश शासन को नींव को हिला दिया था। इसके विद्रोह के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला आपको कारण लिखना है राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, या आगे वाला भी आपको लिख लेना है। आगे आपको लिखना है सेकंड पॉइंट लगाना कि सामाजिक कारण लिख लेना है, तो पॉइंट बना के आपको लिख लेना। आगे आपको आर्थिक, तो ये आपको पॉइंट लिख लेना है। आगे आपके 4 नंबर आपको पॉइंट लगा के ये पूरा का पूरा आपको सामने भी उतार देना है। सैनिक कारण लिख लेना आगे 4 नंबर पॉइंट में, और आगे आपको ये पूरा का पूरा उतार देना। अच्छी तरीके से दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। अब दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है बंगाल विभाजन कोई 4 कारण लिखने आपको। तो सबसे पहला जो कारण है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उत्तर के सहित, तो आपको उत्तर ये इसका पहला पॉइंट लगा के लिख लेना है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट बना के लिख लेना है, और इसमें आपको 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट आपको लिख लेने पूरे के पूरे। अच्छी तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसका ये पूरा का पूरा आपको उतार लेना है अच्छी तरीके से। आगे आ जाता है दोस्तों कि इकहरी नागरिकता किसे कहते हैं। तो दोस्तों इकहरी नागरिकता होती है, और इसके अथवा में भी आपको एक दिया गया भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं। तो आपको करना क्या है, सेकंड जो अथवा वाला है इसको आपको कर लेना है। तो इसमें आपको जो है भारत की जो संविधान की विशेषता आपको लिखनी है कि लिखित और निर्मित जो है, उसके बाद आपको पहला पॉइंट, और इसके आगे आपको ये पूरा का पूरा उतार देना है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको संपूर्ण प्रभुत्व लिख लेना है, और इसके बाद में आपको 3 नंबर पॉइंट लगा देना है संसदीय शासन प्रणाली, इसको आपको लिख लेना है साथ साथ में। और आगे आपको जो है 4 नंबर पॉइंट लगा के लिख लेना है लचीला एवं असंत कठोर, ये आपको पॉइंट बना के लिख लेना है। और 5 नंबर आपको पॉइंट लगाना है ना मूल अधिकारों की व्यवस्था, इस प्रकार से आपको पॉइंट बना के लिख लेने हैं। 5 पॉइंट आपको इस तरीके से इसमें इसी क्वेश्चन में आपको बना के लिख लेना है पूरा का पूरा भारतीय संविधान में। इसके पॉइंट आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आ जाता है उपभोक्ता के 4 कर्तव्य लिखने हैं आपको, और इसके उपभोक्ता के बारे में आपको कर्तव्य लिखने हैं 4। तो पहले आपको लिख लेना है शासन के प्रयासों में अतिरिक्त उपभोक्ता को स्वयं भी कुछ कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उपभोक्ता के कर्तव्य वो निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद में पहला उपभोक्ता का जो कर्तव्य लिखना है वो लिखना है कि बिल, रसीद, गारंटी कार्ड आदि लेना और एवं उन्हें सुरक्षित रखना। सेकंड आपको लिख लेना वस्तुओं की पूर्ति के अनुसार ही उपभोग में वृद्धि या कमी करना। 3 नंबर आपको लिख लेना उपभोक्ता संरक्षण नियमों की जानकारी रखना। 4 नंबर आपको लिख लेना है कालाबाजारी एवं तस्करी में हतोत्साहित करना। आगे आपको 5 नंबर लगा लेना है वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए। वस्तु में कितने कम मूल्य ही क्यों न हो, इससे विक्रेताओं को ठगने की प्रवृत्ति हतोत्साहित होती है। आगे आपको 6 नंबर पॉइंट लगा के लिख लेना IAS FPO एक मार्ग एवं मूल मार्ग जैसे चिन्हों को देखकर वस्तुएं खरीदना। इस प्रकार से आपको 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। बाईस नंबर क्वेश्चन आ जाता है बाढ़ आपदा के आने वाले 5 कारण आपको लिखने हैं। तो पहला कारण आपको लिखना है बाढ़ आपदा वाला कि इसका उत्तर हो जाएगा। पहला कारण आपको लिखना है मानसूनी वर्षा अधिक होने पर भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सेकंड लिख लेना आपको देश में बांधों के टूटने से। और 3 नंबर आपको पॉइंट लगा लेना है तटबंध टूटने से या अविवेकपूर्ण बांधों से पानी छोड़ने से बड़ी संख्या में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और 4 नंबर आपको पॉइंट लगा लेना है हिमालय में बहने वाली नदियों में उत्तर के प्रतिवर्ष मिट्टी जमा होती जा रही है, जिससे नदियों की तल है वो उठ रहा है और जल की जो सतह है ऊपर से ठीक उठ रही है। यह भी बाढ़ का एक कारण है। तो ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आ जाता है
भारत में राष्ट्रीय जागृति के 5 कारण लिखिए। तो इसमें आपको पहला कारण लिखना है कि राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण। तो इसमें आपको लिखना है कि ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था और भारत के छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और ब्रिटिश शासन व फलस्वरूप संपूर्ण देश एवं राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में बंध गया था। फलतः भारतवासी अपने को एक राष्ट्र मानने लगे थे और इससे राष्ट्रीयता की उत्पत्ति एवं विकास को भारी सहयोग मिला। ये पॉइंट लगा लेना, पहला ये लिख लेना। और सेकंड में आपको पाश्चात्य शिक्षा का अभाव प्रभाव, ये आपको लिख लेना है, पॉइंट लगा के आपको लिख लेना। और आगे की तरफ आपको लगा लेना है कि ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी की शिक्षा शुरू हुई थी और जिससे विभिन्न प्रांतों के शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो अंग्रेजी द्वारा अपने विचार है वो व्यक्त करने लगे थे। एक भाषा एक माध्यम की प्राप्ति से देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता का प्रचार होने लगा था। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। 3 नंबर पॉइंट लिख देना है लॉर्ड लिटन का प्रशासन। इसमें आपको लिखना है लॉर्ड लिटन का प्रतिक्रियावादी शासन राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है। 3 नंबर पॉइंट ये लगा लेना है। 4 नंबर आपका पॉइंट है कि भारतीयों का आर्थिक शोषण, ये पॉइंट लगा के आपको लिख देना है ब्रिटिश सरकार की व्यापारिक औद्योगिक नीति के कारण भारतीय गृह उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे जिसके कारण बेकारी काली, इससे को लोगों को असंतोष फैला जो राष्ट्रीय जागृति के सहायक है वो सिद्ध हुआ था। तो इस प्रकार से 4 नंबर पॉइंट लगा लेना है। 5 नंबर आपको पॉइंट लिख देना है यातायात तथा संचारों का साधन का विकास। इसमें आपको ये आपका पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है इस तरीके से। 24 नंबर क्वेश्चन आ जाता है साइमन कमीशन का भारतीय ने विरोध क्यों किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों के एक कमीशन है वो नियुक्त किया था जिसका सरकार के सामने यह रिपोर्ट प्रस्तुत करना था कि 1919 के एक्ट कहाँ तक सफल रहा। इस कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीयों का इसमें कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। जहाँ यह कमीशन हो जाता था वहाँ हड़तालें होती थी और काली झंडियाँ वो दिखाई जाती थी। आगे आपको साइमन लोटाओ जाता था और इसी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पुलिस लाठियों ने प्रहार से लाला लाजपत राय का निधन है वो हुआ था। आगे दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन आ जाता है व्यवस्थापिका के 5 कार्य आपको लिखने हैं। तो इसमें आपका आ जाता है सबसे जो आ जाता है पहला, इसमें व्यवस्थापिका के आपको जो है प्रमुख कार्य 5 कार्य लिखने हैं। तो पहला आपको कार्य लिखना है कि विधायिका, पहले आपको लिख देना है कि लोकसभा के जो है निम्न है, आपको इस लोकसभा के जो कार्य हैं वो निम्न है। सबसे पहले आपको लिख देना है विधायी शक्ति। तो इसमें आपको ये पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से उतार देना है। उसके बाद में आपको संविधान संशोधन, दूसरा पॉइंट लगा के संविधान संशोधन लिख देना। उसके बाद में आगे आपको लिखना है कि लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ मिलकर संविधान को संशोधित कर सकती थी। आगे आ जाता है आपका 3 नंबर आपको लगा लेना पॉइंट वित्तीय शक्ति। इसमें आपको ये आपका पूरा का पूरा आपको उतार देना है। आगे इसमें आपका 4 नंबर आ जाता है कि कार्य, इसमें 4 नंबर पॉइंट लगाना आपका कि कार्यपालिका पर नियंत्रण। इसके बारे में पूरा मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से, तो आपको इसको पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से वो लिख लेना है। आगे आपका जो आ जाता है 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है जनता के विचारों का मंच। तो इसमें आपको लिख देना लोकसभा चूंकि जनता के चुने हुए लोगों का सदन है और इसके सदस्यों द्वारा किए गए विचार जनता के विचार है वो माने जाते हैं। लोकसभा जनता की आकांक्षाओं एवं भावनाओं का जो है दर्पण है। तो दोस्तों ये आपका था आपका लास्ट क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसमें आपको मानचित्र जो है मानचित्र में बनना है वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मानचित्र आपको कम्युनिटी में आपको पूरा भरा हुआ आपको मिल जाएगा। तो कम्युनिटी में आपको एक फ़ोटो मिल जाएगी मानचित्र की। तो पूरा मैंने सॉल्यूशन है वो कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पूरा मैंने सॉल्यूशन है वो बता दिया है। तो अच्छी तरीके से आपको लिख लेना है। आपको पूरे में से पूरे नंबर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 में से 100 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक